शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? आप बड़े आसानी से कहोगे कि सर शास्त्रीय नृत्य कथकली का संबंध कहां से है, तो भैया सर केरल कर दो, बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, हम कर देंगे आपके कहने पे केरल, क्योंकि है भी, लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं जो अब मैं जो बताने जा रहा हूं, वो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देखिएगा। केरल से मोहिनी अट्टम का ध्यान रखिएगा, केरल से मोहिनी अट्टम का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहां के अगर लोक नृत्य की बात की जाए तो थुलाल, लोक नृत्य की बात की जाए थुलाल, काली अट्टम। अब हर राज्य को मैं कवर करूंगा, थोड़ा समय लगेगा, आप थोड़ा सा ध्यान दो। और कथकली के कलाकार, संभावना है कि आपके एमटीएस हवलदार के पेपर में कल के छपने वाला है सर, इसमें से मृणालिनी साराभाई और उसके अलावा शांता राव, इन दो का नाम जरूर याद रखेगा। मृणालिनी साराभाई और शांता राव का नाम याद रखेगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्या है सर। मोहिनी अट्टम, साथ ही साथ हेमा मालिनी, शांता राव, ये लोग करते हैं। ठीक है ना, अगले पॉइंट पे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे सर। मोहिनी अट्टम दो प्रकार से होता है, ये सब मैंने थोड़ा सा डिटेल में भी दे दिया है, तो उसको यहां भारत बूझा होगा। ठीक है ना, भारत बूझा स्थित केरल कला सबसे बड़ा संस्था है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू सर, बिहू तीन प्रकार का होता है, असम में होता है। ठीक है सर, अब इसकी थियरी देखो। बेसिकली जो कहा जाता है बिहू के बारे में, बिहू के अलावा यहां का एक लोक नृत्य कली गोपाल, आपको जरूर, आप पेपर देना, आप देख लेना, आपको बहुत सारे ऐसे रहेंगे, किसका है, ठीक है, जो एग्जाम के लिए जरूरी मिलेंगे। बिहू वर्ष में 3 बार आयोजन होता है, की पॉइंट्स पढ़ाऊंगा। बिहू वर्ष में 3 बार आयोजन होता है और यह असम के कचारी या कदारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिहू से इसके अलावा बिहू के बारे में अगर और बात किया जाए तो बिहू बेसिकली आपके रोंगाली या बोहार बिहू जो अप्रैल नववर्ष के अवसर पर मनाया जाता है, कोंगाली या कटी बिहू जो अक्टूबर में मनाया जाता है, भोगाली या माघ बिहू जो जनवरी में मनाया जाता है। एक असम से सतरिया जो नृत्य है वो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और वैष्णव संत शंकर देव जी ने इसे प्रतिपादित किया था। मैं ये टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूं डिटेल में क्योंकि नृत्य, बुक एंड ऑथर, वादक, वाद्य यंत्र, इससे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, इसलिए इनको पढ़ाना जरूरी है। ठीक है ना, इसलिए इनको पढ़ाना जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। कूद नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा, कूद नृत्य किस राज्य का सर, कूद जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है ना, कूद कहां से रिलेटेड है? तो सर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से। वैसे आपके पेपर में ये नृत्य खूब रह रहा है, अब मुझसे मुंह मत खुलवाओ, बस पढ़ लो। जम्मू कश्मीर में अगर हम लोग बात करें तो आपको रौफ नृत्य जरूर याद रखिएगा और हिकात, रौफ, हिकात और दंडी नाच, ये जम्मू कश्मीर। जो रौफ नृत्य है उसमें स्त्रियां दो पंक्ति में खड़े होकर एक दूसरे के गले में हाथ बांह डालकर रंगीन वेशभूषा में डांस करती हैं। भारतनाट्यम किस, अभी शास्त्रीय नृत्य चलना है, फिर लोक नृत्य 20-25 इंपॉर्टेंट राज्य पढ़ाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा इस सेशन में। भारतनाट्यम किस राज्य का है? सर भारतनाट्यम तमिलनाडु से है। भारतनाट्यम के बारे में जानो। भारतनाट्यम जो है ये मृणालिनी साराभाई इसकी प्रमुख नृत्यांगना है। लीला सैमसन एक नाम याद रखिएगा, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति। देखो ऐसे तो मैंने कई दिए हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, साथ ही साथ रुक्मणी देवी अरुणडेल जी। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडेल जी। अगले पे आएंगे। यह दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नीति है और भारतनाट्यम में 64 नियम है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पेपर में आ सकता है और पूछा भी है प्रीवियस में कि वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें हाथ, पैर, मुख और शरीर को हिलाने के 64 नियम है, अलग अलग भाव भंगिमा बना करके नृत्य होता है भरतनाट्यम। हॉर्नबिल, पिछली बार का एमटीएस हवलदार अगर हम लोग ध्यान दे तो हॉर्नबिल पूछा, अभी एक लेवल जाने के बाद ये रहेगा किसी दिन के किसी शिफ्ट में। हॉर्नबिल सर नागालैंड में मनाया जाता है और यहां से कुमी नाग, हॉर्नबिल और कुमी नाग याद रखिएगा, ज्यादा तो नहीं बनेगा। कर्नाटक, कर्नाटक का सर है यक्षगान, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, कर्नाटक का यक्षगान। कर्नाटक के अन्य लोक नृत्य की बात करें तो सच बताऊं तो यहां से लेके यहां तक चारों इंपॉर्टेंट हैं। यक्षगान, वीर मासे, कुनिता और करगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे।
पढ़ाने का मेरा उद्देश्य ही है कि आपको ये पूरा वीडियो ध्यान में रहे, मतलब आप बार बार दोहराओ। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी सर उत्तर प्रदेश का है। सारे राज्य कवर करूंगा, ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का वैसे अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथक है, कथक है, ठीक है ना। और यूपी में, यूपी की लोक कला की अगर बात करें तो चौकपूर्णा। यूपी की लोक कला क्या है? चौकपूर्णा। यूपी से दो नृत्य और आपसे पूछता है, रासलीला और चरकुला। रासलीला और चरकुला, उसके अलावा अभी तक कोई ऐसा नृत्य पूछा नहीं है एमटीएस हवलदार के पेपर में। नौटंकी यहां का लोक नृत्य है जो सबसे प्रचलित है, ठीक है ना, सबसे प्रचलित है। अच्छा, चूंकि कथक यूपी का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसमें सितारा देवी जी का संबंध और बिंदादीन महाराज और बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, ये इतने नाम याद रखना। ऐसे जानते हो जितने महाराज हैं सब कथक से हैं, एक दो लोगों को छोड़ दो तो जितने महाराज हैं। ये याद रखने का एक तरीका है कि जितने सितारा रूपी महाराज हैं सब कथक से हैं, सितारा रूपी महाराज। अगले पे जाएंगे लल्ला। पडवानी किस राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है? सर पडवानी की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य, कर्मा इंपॉर्टेंट रहेगा लल्ला, और उसके अलावा टप्पाली, कर्मा और टप्पाली। पडवानी नृत्य की सबसे बड़ी कलाकार का नाम तीजन बाई है, ठीक है ना, जो पांडवों की कथा से संबंधित ये रहता है। गणगौर, गणगौर देखो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसको मिस मत करना। कोई भी एमटीएस स्टूडेंट बिना इसे देखे मत जाने। इसमें 3 टॉपिक है, बुक एंड ऑथर भी अभी आगे है और आपके वादक वाद्य यंत्र भी है। गणगौर, गणगौर सर ए ऑप्शन राजस्थान से है, गणगौर राजस्थान से है। राजस्थान से कालबेलिया ध्यान रखना, कठपुतली, घूमर, ठीक है ना, कालबेलिया, कठपुतली और घूमर। खास करके कालबेलिया सपेरा जनजाति की स्त्रियों के द्वारा मनाया जाता है, सपेरा स्त्री। यहां राजस्थान की लोक कला है मांडना और मेहंदी, ठीक है ना, मांडना और मेहंदी। अगले पे आएंगे। रण उत्सव कहां मनाया जाता है? सर रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात से जो आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना रहती है, गरबा आपको याद रहता है, डांडिया, भवई याद रखिएगा, पनिहारी याद रखिएगा, और टिप्पानी, टिप्पानी, भवई, पनिहारी, टिप्पानी, ये आपको याद रखना होगा। गरबा सबसे फेमस है, नवरात्रि के अवसर पे होता है, ठीक है ना। पिछली बार के पेपर में साथियां खूब पूछा था, तो हमने ऐसे हंसी मजाक बोला था कि साथियां साथ निभाना, वो कौन एक टीवी सीरियल आता है उसमें ये रहता है, साथ ऐसे सीरियल का नाम था। अगले पे आएंगे। बाउल नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? सर बाउल नृत्य है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में जो आपको ज्यादा ध्यान रखना है वो रखना है बाउल का, कीर्तन का, और वैसे ये छऊ जो है ना, ये मैं सही बताऊं, ये झारखंड में भी है, यहां भी होता है, पश्चिम बंगाल में 2-3 राज्य में होता है। और यहां की लोक कला है अल्पना, नवरात्रि के अवसर पे। भांगड़ा, भांगड़ा सर पंजाब का है। यहां का एक अन्य लोक नृत्य की बात करें तो यहां से, चूंकि भांगड़ा तुम लोग को याद रहता है, गिद्धा तुम लोगों को याद रहता है, ठीक है ना, गिद्धा तुम लोगों को याद रहता है, तो इसमें मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। हाँ, भांगड़ा पुरुषों द्वारा किया जाता है जबकि गिद्धा महिलाओं द्वारा, ठीक है ना, महिलाओं द्वारा सम्मी और गिद्धा किया जाता है। ये डिफरेंस थोड़ा सा समझ करके याद रखना। मिजोरम का लोक नृत्य, मिजोरम का लोक नृत्य पाखु पिल्ला है, पाखु पिल्ला। मिजोरम से सच कहूं तो मात्र 2 आज तक पूछा है, पाखी पिल्ला और सांवलिया। सांवलिया मिजोरम के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला सबसे पहला और पारंपरिक नृत्य है, सांवलिया और पाखी पिल्ला। इनके अलावा बाकी भले मैंने चीलम, खांटम, चेरोकॉन लिखा है, अब वो किस्मत की बात है कि आपके पेपर में कौन सा आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं डिस्कस कर दूंगा। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी लल्ला आंध्र प्रदेश। हल्का सा तेज बस इसलिए पढ़ा रहा हूं कि वीडियो जितनी छोटी होगी तुम्हें दोहराने में उतना आसान होगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश से घंटा मर्दाला और कुम्मी, ये 2 याद रखना, ठीक है ना, घंटा मर्दाला और कुम्मी। यहां की लोक कला है कलमकारी। सच सच बताओ, क्या ये पेपर में कई बार नहीं आया है? कलम कला कहां की, कलमकारी कहां की लोक कला है, ठीक है ना। अगले पे जाएंगे तो कुचिपुड़ी के अगर आप किरदारों में देखोगे तो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये 4 ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सर अरुणाचल प्रदेश में शामिल है, होगा यहां पे मुखौटा, मुखौटा यहां पे है,
ठीक है ना। मुखौटा यहीं का है, अरुणाचल प्रदेश का। यहां का आप मुखौटा और युद्ध नृत्य ये दो याद रखिएगा, ठीक है ना। मुखौटा। लावणी और लेक्शिम सर ये महाराष्ट्र का लावणी नृत्य है। जिस नदी देखो जिस शिफ्ट में ये पूछ दे। महाराष्ट्र की लोक कला खूब पूछता है रंगोली, ठीक है ना, लोक कला। और तमाशा यहां की रंगोली, तमाशा और ये तीन चीज अगर आपको याद है, आप विश्वास करो एक नंबर इसमें से ले जाओगे। यहां से अगर मैं याद करूं तो लेक्शिम, लावणी और लेजम, ये तीन, ठीक है। अगले पे जाते हैं यार। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर। सर मणिपुर का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। अच्छा सुन लो, एमटीएस हवलदार के लिए आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे मैं डेली 7:30-8 बजे के करीब आपको मिलूंगा, 7:45 बजे, 15 मिनट पूरा, क्योंकि अब हम लोग वहां जीडी की तैयारी करेंगे, यहां पे आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे एमटीएस। अगर सबको क्लियर हो गया हो तो प्लीज 1ACB लिख देना, आशुतोष कनेक्ट्स भारत लिख देना कि सर ठीक है एमटीएस के लिए हम लोग डेली आपके चैनल पे 7:45 बजे आ जाएंगे। 15 मिनट में एक 10 मिनट शो लेके बात खत्म किया जाएगा, ठीक है। सवारी और मुडरी। सर सवारी और मुडरी ओडिशा से है। वैसे ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी ज्यादा पेपर में आता है। ओडिसी। छऊ यहां भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, झारखंड में भी होता है, ठीक है ना। तो यहां पे पिछली बार पैनका सवारी आपके पेपर में था, ठीक है। अगले पे आएंगे। विदेशिया। विदेशिया सर झारखंड का है मुख्य रूप से लोक नृत्य। झारखंड से अगर हम लोग देखें तो जट जटिन भी पूछता है, विदेशिया भी। सरहुल और सोहराई पिछली बार के पेपर में खूब छाया रहा। पता नहीं क्यों झारखंड से खूब नृत्य पूछता है भाई, ठीक है ना। झारखंड से खूब नृत्य पूछता है, शायद इसलिए ताकि हम लोग अपने आदिवासी भाई बहनों से जुड़े रहें। उत्तराखंड का लोक नृत्य है सर गढ़वाली। उत्तराखंड में गढ़वाल जगह का नाम है, गढ़वाली, ठीक है ना। तो उत्तराखंड में गढ़वाली यही एक पूछता भी है, ठीक है ना। और अगर थोड़ा बहुत कभी पूछा तो झोरा, बाकी तुम छोड़ भी दोगे। अब कुमायूं वहीं में है, गढ़वाली वहीं पे है। अगले पे आएंगे। छपेली। छपेली मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में होता है। हिमाचल प्रदेश से सही तो बोले तो एक धमान बस याद रखना, और डंडा नाच, क्योंकि डंडी नाच यहां नहीं होता, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगले पे आएंगे। लाहो और दक्कनी किस राज्य का लोक नृत्य है? सर लाहो और दक्कनी गोवा मेघालय। एक बात बताऊं, आज के एमटीएस के पेपर में यही नृत्य यही का पूछा था। मतलब अब यार ठीक है। और ये भी बताऊं कौन सा क्वेश्चन पूछा था, कुणबी नृत्य किस राज्य में होता है? ये आज 5 फरवरी के पेपर में था। यार ठीक है, अब उतना तो पढ़ना होगा। तो गोवा से अब चूंकि कुणबी आज पूछ चुका है तो हो सकता है ये दोहरावे, नहीं तो खोल, ढकनी, मांडी, झागोर। अब चूंकि पूछ दिया इसलिए लोग ये बांग्ला नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल से जोड़ते हैं, जबकि वो होता मेघालय में है, ठीक है। एक क्वेश्चन आज ऐसा भी रहा, क्षमा करिएगा, एक क्वेश्चन एसएससी महोदय प्लीज बता रहा हूं, माफ कर देना दोस्त। मैम्ब्रोफोन कैसे वाद्य यंत्र है? तो मैं ये आपको अपने ये मेरे पेड बैच वरदान का कंटेंट भी है, मैंने कुछ बैच में ये पढ़ाया है। ये पूछा आज के पेपर में, मैम्ब्रोफोन कैसे वाद्य यंत्र होते हैं? सर ढोलक, तबला, ड्रम जो धम धम बजाए जाते हैं वो मैम्ब्रोफोन होते हैं। एक होता है कार्डोफोन, सितार और वीणा कार्डोफोन होता है। एरोफोन, बांसुरी और सहनाई, ये एरोफोन है, ये मेम्ब्रोफोन है, ठीक है ना। और आपके एक होता है आइडोफोन, मंजीरा और झांझ। अब यार मैं कितना मन को रोकूं। अब ये आज के पेपर में क्वेश्चन आया था, उसका राइट आंसर था कि मतलब जो धम धम करके बजते हैं वो होते हैं मेम्ब्रोफोन। मेम्ब्रोफोन ये पूछा था, तो मतलब ऐसा क्वेश्चन पढ़ के जाओ कि कौन से हवा से बजाए जाते हैं। अब यार मन कर दिया तो एक क्वेश्चन बोल दिए, नहीं तो आए तो कई ठो मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं। लेकिन एसएससी के मेरे माननीय सदस्य लोग ध्यान दीजिएगा सर, मैं एनालिसिस कराना चाहता सर तो कसम से बता रहा हूं, सारे बच्चे कई चैनल कराएं, सारे क्वेश्चन लिख के लाया हूं, लेकिन मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि आपका सम्मान है। संभावित करा दे रहा हूं क्योंकि इन बच्चों के साथ मैं पिछले कई साल से तैयारी, ये भी इनका भी विश्वास मेरे ऊपर से उठेगा। तो सर अगर कोई देख रहा हो तो क्षमा करिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? सर वायलिन वादक की बात करें तो प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, ठीक है ना। वायलिन से तुम लोग टी.एन. कृष्णन का नाम जरूर याद रखना, टी.एन. कृष्णन और कुन्नेडी कुंडी वैद्यनाथन। अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाता था, अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? वायु द्वारा, सर वायु द्वारा संचालित होता है शहनाई। ऐसा क्वेश्चन आज एक पेपर में था। और इसको क्या बोलेंगे?
जो वायु द्वारा, शहनाई, बांसुरी, एरोफोन्स होते हैं। आज के पेपर में मेम्ब्रोफोन पूछा था, तो शहनाई और बांसुरी ये दोनों हवा द्वारा चलते हैं, एरोफोन होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। सितार और वीणा, सितार और वीणा, इन दोनों को कहा जाता है कार्डोफोन, कार्डोफोन्स। ऐसे वाले पढ़ के अब जाना, ठीक है, संभावित है कि आपसे पूछ दे। अगले पे आएंगे तो ये सर, ठीक है ना। अब इनसे दयाशंकर जगन्नाथ जी का ना, अब तीनों नाम इंपॉर्टेंट है यार, दयाशंकर जगन्नाथ जी और ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगले पे जाएंगे लल्ला। संगीत यंत्र तबला का प्रचालन, सर तबला भारत में लाने का काम आमिर खुसरो, कव्वाली लाने का काम आमिर खुसरो, ठीक है ना। और ये तबला के प्रसिद्ध लोग। इसमें देखो जो मैंने कहा था ना कि अक्सर महाराज कत्थक से हैं, एक्सेप्ट किशन महाराज, गुदई महाराज। तुम लोग ऐसे याद रखो, कोई तबला बजाएगा तो किशन जी को गुदगुदी होगी, ठीक है ना। क्या होगी? किशन जी को गुदगुदी, गुदगुदी, समझ रहे हो। तो बस यही दो महाराज ऐसे हैं जो तबला में हैं, बाकी सारे महाराज कत्थक में हैं। अब ये बात अगर याद रह जाएगी, एक नंबर किसी दिन उठा लोगे लल्ला। वाद्य यंत्र सितार का जनक, सितार आमिर खुसरो, ठीक है ना। सितार के प्रोमिनेंट लोग कौन थे? देखो ये सारे नाम पूछता है, किस शिफ्ट में कौन सा पूछेगा मैं नहीं कह सकता। एस बालाचंद्रन जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एस बालाचंद्रन जी संबंध वीणा से है, ठीक है ना। एस बालाचंद्रन जी का संबंध वीणा से है। मन तो ये हो रहा है एक को क्वेश्चनवा बोल दूं कि आज क्या क्या आया है पेपर में, लेकिन जो पढ़ा रहा हूं ना 5 से 8 नंबर है आपके पेपर के हर शिफ्ट का, ठीक है। संत तंत्री वीणा किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सततंत्री वीणा? सततंत्री वीणा संतूर को कहा जाता है, ठीक है ना। संतंत्री वीणा संतूर को कहा जाता है। भजन सोपोरी होगा ना, भजन सोपोरी, ठीक है ना। अगले पे आएंगे। दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध, सर दयाशंकर जगन्नाथ जी सरोद से हैं और सरोद वादक अली अकबर खां, हाफिज खां, अमजद। इसमें जो इंपॉर्टेंट है जरीन दारू वाला, दयाशंकर जगन्नाथ, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां और अली अकबर खां, ये इंपॉर्टेंट है। तुम कहोगे सर आपको तो टिक लगाना है, आप तो धड़ धड़ कर दिए। अरे नहीं यार, मेरी उसमें कोई। अब हम लोग भारत के प्रमुख त्योहार, चूंकि अभी आज पेपर में नहीं पूछा है तो मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन पीपीटी में दे दूंगा। किसी भी दिन केरल, बिशु, ओणम ये सब पूछेगा तो मैं हर राज्य का त्योहार देखो दे दूंगा, चूंकि जो पूछा है अभी मैं वही डिस्कस करूंगा। अभी बुक एंड ऑथर पूछा है, लेकिन आप देख सकते हो मैंने बना दिया है कि मणिपुर में कौन कौन से, और ये इसको भी एक दिन 10 मिनट शो में मैं कवर कर दूंगा। देखो हर राज्य का बना दिया। ये आज के हर शिफ्ट में रहा भैया, महत्वपूर्ण किताब, 3 से 4 क्वेश्चन रहा, तो प्रैक्टिस कर लिया जाए, प्रैक्टिस कर लिया जाए। महत्वपूर्ण किताब और लेखक, चलिए सर बताओ। सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? सरोजिनी नायडू किताब का नाम है ब्रोकन विंग्स। किस लेखक ने द डार्क रूम पुस्तक लिखी है? बताइएगा। द डार्क रूम लिखा है आर के नारायण ने, आर के नारायण। प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लो। मैं बृहदेश्वरी किताब का रचयिता कौन है, लेडीज टेलर का रचयिता कौन है, बस 4 किताब आया था, ठीक है ना, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूं कि कर लो। अमृता प्रीतम ने कौन सी किताब लिखी है? कागज पे कैनवास, 49 डेज, 2 किताबें। डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ किसने लिखा है? सर डिवाइन लाइफ किताब है स्वामी शिवानंद जी की। नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है ना। तो ये द लाइफ डिवाइन, अरे हाँ, द लाइफ डिवाइन स्वामी सर अरविंदो। द लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ में अंतर है, इसीलिए देखो ये चौथा क्वेश्चन देखो, ये सिर्फ है डिवाइन लाइफ तो स्वामी शिवानंद जी, और ये है द लाइफ डिवाइन, जिंदगी डिवाइन हो जाए तो अरविंदो, ठीक है ना। अगला पाएंगे। निम्न में से किसने इंडिया आफ्टर नेहरू लिखी है? इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप नैयर जी ने। सुमित्रा नंदन पंत ने निम्न में से कौन सा पुस्तक लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने चिदंबरम नामक किताब लिखी है। हंग्री स्टोन, हंग्री स्टोन रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताब का नाम है। स्पीड तेज तो नहीं हो रहा लल्ला? कल मेरी स्पीड तेज हो गई थी, जबकि मैं सही बताऊं मुझे सर्दी जुकाम बुखार हो गया है। आज वैसे भी मेरी स्पीड कम हो गई है। अगला देखो, बी ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अ पैसेज टू इंग्लैंड, अ पैसेज टू इंग्लैंड, नीरज सी चौधरी। मुल्कराज आनंद ने निम्नलिखित में से कौन सी किताब लिखी है? सर मुल्कराज आनंद की किताब है कूली। अगले पाएंगे। निम्नलिखित में से किस लेखक ने पद्मावत पुस्तक लिखी है? पद्मावत, सर पद्मावत पुस्तक लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने।
निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबरनामा पुस्तक लिखी है? सर अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। लेखक ने अमरकोश, देखो ये मैं दोहरा रहा हूं, बुक एंड ऑथर्स के 3-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिनिमम हर शिफ्ट में है, और स्टैटिक क्या रहे, अभी करंट का नहीं पूछा है, तो सर राइट आंसर है डी ऑप्शन, अमर सिंह। भवभूति ने कौन सी पुस्तक लिखी? सर भवभूति की पुस्तक का नाम है उत्तर रामचरित। बाण भट्ट की किताब का नाम? सर कादंबरी। अब ये इजी है यार, हम लोग कई बार किए हैं, इसमें क्या रुकना। निम्नलिखित में से किस लेखक ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी है? सर गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने, जयदेव जयदेव। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने। दांडी ने कौन सी किताब लिखी है? सर दांडी ने किताब लिखी है 10 कुमार चरितम। निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्राकृतिक इतिहास पुस्तक लिखी है? सर प्राकृतिक इतिहास पिल्ली ने लिखी है। कल्हण ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? कल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी है? राजतरंगिणी। निम्न में से किस लेखक ने कुमार संभवम पुस्तक लिखी है? कुमार संभवम। सर कुमार संभवम पुस्तक कालिदास जी ने लिखी है। नेक्स्ट पे आएंगे, इनकी मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। पाणिनि ने निम्न में से कौन सी किताब लिखी है? सर पाणिनि की किताब का नाम है अष्टाध्यायी। एक बार लाइक वाइक कर दो यार, समझ रहे हो? अब इतना मुंह बना के काहे कर रहे हैं सर? अगर आपको बाथरूम जाना है तो बाथरूम में नहीं यार, थोड़ा जुकाम बुखार है, कसम से कमर बहुत दर्द हो रहा, आंख खींच रहा है, तो मैं सोच रहा हूं कि खत्म हो तो मैं चेयर पे बैठ के इसे थोड़ा 2 मिनट कर लूं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी है? आज सुबह सुबह से मुझे जुकाम लग रहा है, मुझे लग रहा है 1-2 दिन में तेज बुखार, नहीं जुकाम 2 दिन रहता है। सी ऑप्शन शूद्रक। विशाख दत्त की किताब का नाम? देखो एक स्टूडेंट तुम लोगों में कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका कमेंट पढ़ना चाहूंगा। शिव ठाकुर TK3LB, सर बहुत अच्छा पेपर आया था, बुक ऑथर ज्यादा था और मौर्य से क्वेश्चन थे। आज की फर्स्ट शिफ्ट में करंट का एक क्वेश्चन भी नहीं आया, बाकी आपका पढ़ाया अच्छा आया, थैंक यू यार। हाँ यार देखो वो वेरी करता है, करंट 2-3 सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, बाकी वो, जबकि कल 4 तारीख वाले में 8-10 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। पंचतंत्र, सर पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखी है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, सर फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सान सू की, म्यांमार की नेता ने लिखा है। एमंग द बिलीवर्स बुक किसने लिखा है? सर एमंग द बिलीवर्स VS नायपाल। अच्छा जितने लोग मुझे देख रहे हो सुन रहे हो, याद रखना कल से MTS का सारा कुछ आपको कहां देखने को मिलेगा? आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे, शाम को 7:45 बजे। सबको अगर ये क्लियर हो गया हो तो ये नहीं कि उस चैनल पे आके परेशान हो रहे हैं 7 बजे, सर MTS का बताओ, MTS का आपको पता होना चाहिए। 7:45 पर मैं आपके लिए MTS 2026 का संपूर्ण निचोड़ 10 मिनट में करवा दूंगा। तो सब लोग अब एक बार 111 लिख दो कि गुरुजी क्लियर। और अच्छा है ना 15 मिनट में पूरे दिन की बात पता चल जाए, सही है कि नहीं? 15 मिनट में पूरे दिन की बात। वहां अब हम लोग GD की तैयारी शुरू किया जाए, क्योंकि 23 तारीख से GD के बच्चों का एग्जाम है, तो 7 बजे अब मैं GD पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना? और यहां आपको दिन भर में MTS का ब्यौरा दूंगा। इसीलिए तो 2 चैनल है यार, इसीलिए तो आशुतोष कनेक्ट्स भारत शुरू किए थे। लियो टॉलस्टॉय, इसकी किताब का नाम है वॉर एंड पीस। अब मुझे क्या लग रहा है कहीं विदेशी राइटर ना पूछने लगे, इसलिए विदेशी राइटर। निम्नलिखित में से किस लेखक ने हैमलेट पुस्तक लिखी है? हैमलेट विलियम शेक्सपियर ने। चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम? क्योंकि देखो एग्जामिनर का कोई ठीक नहीं है, इंडियन राइटर पूछते पूछते विदेशी स्टैटिक पूछ दे तो फिर, तो इसलिए दोनों पढ़ के चलना पड़ेगा। चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम है डिसेंट ऑफ मैन। निम्नलिखित में से किस लेखक ने मदर पुस्तक लिखी है? सर मदर पुस्तक कैथरीन मैक्सिकम गोर्की ने। जीन जे रूसो की किताब का नाम क्या? सर रूसो की किताब का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से किस लेखक ने द प्रिंस पुस्तक लिखी है? द प्रिंस पुस्तक के लेखक है मैकियालवी। भारत का मैकियालवी किसे कहा जाता है? सर कौटिल्य या चाणक्य को कहा जाता है। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सर मदर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं कैथरीन मेयो। ओडिसी पुस्तक के लेखक कौन है? होमर। सोचो ये बहुत मतलब ऐतिहासिक पुस्तक पढ़ा रहा हूं, नेशनल इंटरनेशनल। डिवाइन कॉमेडी, सर डिवाइन कॉमेडी दांते। इसका आंसर करो, इसका आंसर करना बेटा भाई मेरे। अरस्तु की किताब का नाम है पॉलिटिक्स। अरस्तु किताब का नाम है पॉलिटिक्स। निम्न में से किस लेखक ने द वर्ल्ड एज आई सी इट
पुस्तक लिखी है? द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कल मैं जीडी का स्लॉट का पता करके बता दूंगा एग्जैक्ट। एडोल्फ हिटलर की किताब का नाम क्या है? मेरा संघर्ष या मेन कैम्फ, मेरा संघर्ष या मेन कैम्फ। निम्नलिखित में से किस लेखक ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी है? सर एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी है। अच्छा तो बस, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं लल्ला। अगर आपको जैसे